रिजवान कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में। क्यों, क्या हुआ? आरिफ अलीसी और निसा को लेकर कहीं चला गया। क्या हुआ? कहीं घुमाने ले गया होगा। कहाँ घुमाने लेकर चला गया है? उसे फोन करके कहो कि जल्दी घर आए। ऐसी बातें कर रही हो? आरिफ एक सेंसिबल इंसान है, बच्चे को कहाँ लेके गया? सॉरी, मैं उसे फोन नहीं किया। तुम्हारी नजर में तो आरिफ एक फरिश्ता है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ रिजवान, और मेरी बच्चियां इस वक्त उसके साथ हैं। मेरी खातिर खुदा के लिए उसे फोन करके कहो कि जहाँ कहीं भी है मेरी बच्चों को घर वापस लेकर आए। तुम्हारे बहन की वजह से मैं उसे फोन नहीं करने वाला। इसका नशा उसकी बच्चियों की तरह है, इसमें कोई गलत बात नहीं। प्लीज, मैं इस वक्त एक मीटिंग में, मुझे डिस्टर्ब ना करें। बाय। तुम्हारे पास ये बुक होना बहुत जरूरी है मुंशा। उफ, सेल्फ हेल्प नहीं मुझे चाहिए प्लीज। क्या मतलब? आई मीन यस, यू मस्ट हैव दिस। खालिद हुसैनी। सबसे अच्छा सेक्शन तो यही है। अच्छी किताबें एक साथ रखी हुई हैं। अच्छा, आई थिंक काफी हो गया है। बस? हाँ। थक भी गई? अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है, मगर ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है। हाँ? हाँ। वेट, एक मिनट, मैं एक बुक ढूंढ रहा हूँ। ये पूरा वक्त मेरी आंखों के सामने था। दिस इज द फर्स्ट नॉवल जो मैंने पढ़ा था, एंड इट्स अ ग्रेट लव स्टोरी। तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। टोनी मॉरिसन की किताब है। ठीक है, यही मैं पढ़ूंगी सबसे पहले। वेरी गुड, लेट मी हेल्प यू। थैंक्स। चले? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। देखें, आप फिर से बहाना ढूंढ रही हैं। मिस ने अक्सर बड़े बड़े फारिग लोगों से सुना है कि किताब से अच्छा तोहफा और कोई हो नहीं सकता, इसलिए ये तमाम किताबें मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि आप इसकी डाली हुई अच्छी तरीके से जानते। थैंक यू। यू वेलकम। एंड कुछ और, कोई और किताब आगे रह गई हो? आई थिंक मेरी जितनी भी पसंदीदा बुक्स हैं वो सारी की सारी आज हैं। ऐसा ही है ना? Thank you very much. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। You don't have to thank me 10,000 times. बशीर, बच्चे आ गए? अभी तक नहीं आए? रानी, नहीं आए ना बच्चे? तुमने जाने क्यों दिया बच्चों को उसके साथ? रानी, मैंने तुम्हें किस लिए रखा है कि तुम सारा दिन फिर खाती पीती रहो? तुम्हें बनने सवरने से फुर्सत मिले तो तुम बच्चों का ख्याल रखो। तुमने मुझे उस वक्त फोन क्यों नहीं किया जब वो बच्चों को लेकर जा रहा था? क्यों नहीं मुझे बताया उस वक्त? और तुम कहाँ थी उस वक्त? रानी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कहाँ थी? जानती नहीं हो किस तरह का शख्स है? इतनी देर हो गई बच्चों को गए हुए और अभी तक लेकर नहीं आया, और तुमने इतनी जानने की जरूरत महसूस नहीं की कि वो कहाँ लेकर जा रहा है? मैम, वो मैं किचन में थी। और तुम्हारा काम किचन में नहीं है, बच्चियों का ख्याल रखना है। दफा जाओ रानी, यहाँ जाओ, यहाँ से। भाई बच्चों बोर तो नहीं हो रहे? क्या खाएंगे हम? हैं? क्या खाएं? चलो एक काम करते हैं, पहले हम रेस्टोरेंट चलते हैं, फिर वहां पे पहले कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद हम जाते हैं फनलैंड में, ठीक है? एक सेकंड। आरिफ, तुम? भाई ड्राइवर, हम गाना सुनेंगे सबसे पहले, गाना लगाओ। हाँ हाँ, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची करो।
आरिफ, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आरिफ, मेरी बच्चियों को अभी और इसी वक्त घर वापस लेकर आओ। आरिफ, चलो। नाइस सॉन्ग। मेरे ख्यालों में जाए एक सूरत मत वाली सी। आरिफ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आरिफ, वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, पम पम पम। भूख लगी है ना? चलो खाना खाने का टीवी पे ले चलो। पहले मजे का खाना खाएंगे, फिर हम वापसी में फिर गाने गाएंगे, है ना? क्या हो गया? इतनी टेंशन में क्यों? क्यों टेंशन वाली बात नहीं है। सुबह से मेरी बच्चियों को लेकर गया हुआ, कोई तरीका है? क्या हो गया इतनी? रिजवान, क्या हो गया? तुमको क्यों समझ नहीं आ रही? वो बच्चियों को सुबह से लेकर गया हुआ है। लो, आ गया। उससे सुबह से एक कॉल अटेंड नहीं की मेरी। खत्म हो गई तुम्हारी टेंशन। हेलो बेटा, हाउ आर यू? डैड, यू नो आज अंकल आरिफ ने हमें इतना घुमाया और हमने उनके साथ मूवी भी देखी। हाँ, मुझे बहुत मजा आया। लवली। आओ। अलीसिया, निसा, चलो बेटा अंदर जाओ। चलो। तासीर की मोहब्बत नजर का धोखा था। नजर, वो धोखा जिसके अलावा मुझे कभी कुछ नजर ही नहीं आया। मैं इतनी घिरी हुई थी उसकी मोहब्बत में कि उसके सिवा मेरी जिंदगी मुझे बेमायने से लगती। क्या हुआ डैड, आप लोग सब यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं बेटा, वैसे ही बस वो। आपको मुझसे पूछकर मेरी बेटियों को ले जाना चाहिए था। पूछ नहीं सकते थे तो कम से कम बता के तो जाते। मलक, प्लीज। एक सेकंड, जानते मैं कितनी परेशान थी? मैंने अपनी बेटियों को कभी इस तरह किसी के साथ अकेले नहीं जाने दिया। रिजवान की तरह हर किसी पे मैं अंधा भरोसा नहीं करती। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, प्लीज। नहीं रिजवान, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे गलती होगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बच्चों को साथ ले जाने से पहले मुझे आप लोगों से परमिशन चाहिए होगी। मैं सोचता था कि वो शायद मेरी अपनी ही बच्ची हैं। आप लोग तो बिज़ी रहते हैं, मेरे पास टाइम था इसलिए मैं उन लोगों को घुमाने के लिए ले गया था। वैसे आप लोगों को किस बात का डर था कि मैं आप लोगों की बच्चियों को नुकसान पहुंचाऊंगा? तो आई एम सॉरी फॉर दैट यार। प्लीज शर्मिंदा ना करो। सिर्फ कोई बात नहीं, ये बिल्कुल तुम्हारी बेटियों की तरह है। फर्क का ये मतलब नहीं था। वैसे भी तुम्हें एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है रिजवान, मैं बाद में मिलता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपके घर के मामला में ना भूलूं। once again I'm sorry for that। आरिफ, डैड, हम्म। आज क्या हुआ था? और प्लीज ये मत कहिएगा कि एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तुम क्या समझती हो क्या हुआ होगा? कुछ नहीं। आज मैं बच्चियों को बाहर ले गया था।
ऑब्वियसली रानी को बता कर गया था, लेकिन फलक समझी कि शायद मैंने उसकी बच्चियों को अगवा कर लिया। So stupid, इनसिक्योर फलक। वो चाहती है कि ना कोई उसके घर के करीब आए, ना उसके शौहर के, और ना ही उसकी बच्चियों के। डैड, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। अगर आप सर को या फलक को बताकर जाते ना तो वो शायद परेशान ना होती, और फलक कम से कम आपको किडनैपर नहीं समझ सकती। बेटा, जब इंसान गरीब हो जाता है ना तो हर पैसे वाला उसे चोर ही समझता है। वैसे हैरत तो मुझे आज एक बात और पर भी हुई। मेरे दोस्त रिजवान की आंखें खुल गई फाइनली। क्या मतलब डैड? मैं कुछ समझी नहीं। जो रिजवान सारा दिन जानम जानम करता फिरता था, आजकल तो उसके आसपास भी दिखाई नहीं देता। आज देखा नहीं तुमने? मैं तो खुद भी हैरान रह गया था। तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मेरे दोस्त रिजवान को शायद इस बात का एहसास हो गया है कि फलक इन सब चीजों की हकदार नहीं है। इनफैक्ट लाइक ही नहीं। चलो देर से ही सही, लेकिन अच्छा है उसे इस बात का एहसास तो। तासीर को अपनी ये दौलत, ये ऐश, ये स्टेटस सिर्फ उसके साथ शेयर करना चाहिए जो इसका हकदार हो, जैसे कि तुम। ओह गॉड डैड, मैं समझी आप ये सब कुछ भूल चुके हैं। मैं भूल तो जाता, लेकिन मेरे आसपास के हालात मुझे ये सब कुछ भूलने नहीं। और फिर बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र भी तो है। डैड, मेरी फिक्र छोड़ दें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वैसे बाय द वे, तुम उस 2 टके के कॉमेडियन नसरत के साथ क्या करी? कुछ काम था डैड, और कुछ नहीं। मुझे एक आइडिया आया। फलक, तुम एक काम करो, एक ट्रे लेके उस पे तासीर को अच्छे से सजाओ और मंशा के सामने पेश कर दो और कहो, ये लो मंशा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट, यूं देना। क्या कर रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? देखो यार, तुम इस वक्त तासीर को अपने आप से और दूर कर रहे हो, जो कि इस वक्त ठीक नहीं। अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम्हारे और उसके दरमियान और ज्यादा फासले बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे और रिजवान के बीच में फासलों की गुंजाइश रह गई है। चलो मैं खुद पे कंट्रोल कर भी लूं, लेकिन तासीर का बिहेवियर तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। जब तुम इस बात का फैसला कर ही चुकी हो कि तुम उसे इस बात का एहसास नहीं होने दोगी, तो तुम्हें जाहिर भी नहीं करना चाहिए। माजरत के साथ, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उसे खुद मौका दोगी कि वो मंशा के करीब जाए। तुम्हें उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि तुम उसकी मोहब्बत हो। थी, मुझसे मोहब्बत थी। देखो फलक, मैं तासीर को अच्छी तरह से जानता हूं। उसको सिवाय तुम्हारे किसी और से मोहब्बत नहीं हो सकती। वो एक बहुत अक्लमंद शख्स है जो कि तुम जैसी खूबसूरत हसीन मोहब्बत को छोड़कर किसी और को वो मुकाम नहीं देगा। ये उसका ही सबसे बड़ा नुकसान होगा।
तुम भी कोई मौका जाने नहीं देते ना सर। You okay? हेलो। डेट्स का नहीं बताया, शूटिंग के। अभी शूटिंग की कोई डेट नहीं बता सकती, दोबारा फोन मत करना। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने किस किस्म का इल्जाम लगाया आरिफ पर? रिजवान, मुझे अपनी बेटियों की फिक्र थी। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है। हाँ, अगर आरिफ की जगह नसर पिक करता तुम्हारी बेटियों को तो तुम फोन करके भी नहीं पूछती कि कहाँ हो और कब आओगे। नसर और आरिफ में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ठीक कहा तुम। आरिफ मेरा दोस्त है, नसर तुम्हारा दोस्त है। दिन भर शूट पे तुम्हारे साथ होता है और फिर घर आ जाता है हमारे घर। ये क्या बात हुई कि तुम अचानक नसर के खिलाफ क्यों हो गए? अच्छी तरह से तुम जानते हो कि इस तबीयत का मालिक है और इतने अरसे से हमारे घर आ रहा है। पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। ये आजकल में क्या हुआ है? तुम्हें बुरा लग रहा है उसका घर आना? वैसे मना कर देती हूँ। मुझे नसर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आजकल कुछ ज्यादा नहीं आने लगा हमारे घर। आई डोंट सी अ रीजन। बिला वजह आ जाता है हमारे घर। रिजवान मेरा एक ही दोस्त है। तुम्हें अगर उसका आना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कह देती हूँ आइंदा मेरे घर ना आए। तुम और तुम्हारा दोस्त खुश हो जाए बस। अब तो इस घर में वही होगा जो आरिफ चाहेगा। जानम, जब तुम नहीं जा रही तो ये फॉर्म क्यों फिल कर रही? सिर्फ 10 दिन की तो बात है, फिर वापस आ जाऊंगी। 10 दिन? 1 मिनट की भी बात होती ना तो तुम नहीं जा सकती थी। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बस 10 दिन मेरे बगैर नहीं रह सकते जाना। मैं बिल्कुल नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम चली जाती हो ना तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बिखर के रह जाता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, सुन रही हो ना? इसलिए अब तुम कहीं नहीं जा रही और आइंदा हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तुम जागे रिजवान?
फिल्म मेकिंग के कोर्स के फॉर्म्स हैं, ऐसे बस देख रही थी। तो जा रही हो? कब? तुम चाहते हो मैं चली जाऊँ? हाँ, क्यों रुकूंगा तो? मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी मैं रात को ऑफिस से लेट आता हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए, मैं तुम्हारी ज़्यादा जरूरत भी नहीं। जब तुम शूट पर होती हो मेरे साथ ही होते, मैं ही ख्याल रख रहा हूँ। बच्चे के साथ भी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। I think you must go. Should not miss this opportunity. और तुम पहलों के 6 माह मेरे बगैर? कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन सी हमारी अभी शादी हुई है कि हम 1-2 मिनट के लिए भी एक दूसरे को मिस नहीं कर सकते? अगर तुम्हें लगता है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए फायदेमंद है तो तुम्हें जाना चाहिए। सफर तो आज भी आपको जल्दी जाना है? आज भी आप ऑफिस में रुकेंगे? आज नहीं, आज मैं यहाँ ही हूँ आपके साथ। ओके, ये फाइल ले लें। थैंक यू। तुम? आरिफ, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बाय द वे फलक नीचे होती है। थैंक यू, आपने मुझे बताया, लेकिन मैं यहाँ मंशा से मिलने आया। मंशा घर पे है? क्यों? उसे क्या काम है तुम्हें? और वैसे भी इस वक्त वो ऑफिस में होती है और शायद तुम्हें इस बात का इल्म भी है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम उससे मिलने क्यों आए हो। मैं फिर कभी आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। जी हेलो। मंशा, आज हमें मिलना था। ना सर, एक्चुअली मैं नो, कोई बहाना नहीं चलेगा। एक तो मैं तुम्हें राइटर बनाने के चक्कर में अपना कीमती वक्त दे रहा हूँ और तुम मुझसे भागती फिर रही हो। तुम्हें अभी इस वक्त यहाँ आना होगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुने, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। देखो मंशा, मैं बहुत गर्मी में तुम्हारे घर के बाहर न जाने कब से खड़ा हुआ हूँ। तुम्हें अभी इसी वक्त उस जेल से निकलना होगा और यहाँ घर पे आना होगा, वरना मैं रात तक यहीं खड़ा रहूंगा। तो आप अंदर जाके क्यों नहीं बैठ जाते? नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। मैं यहीं खड़ा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा इंतजार करना पसंद है। ओके, अब यहाँ पहुंचो। ओके, बाय। तासीर को तुम्हारे अलावा और किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो एक बहुत अक्लमंद शख्स है जो कि तुम जैसे खूबसूरत हसीन मोहब्बत को छोड़कर किसी और को वो मुकाम नहीं देगा। ये उसका ही सबसे बड़ा नुकसान है। कोई नहीं एक अजनबी के डर से ये सांस क्यों ठहरने लगे, ये रंग ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। यस, ओके,
यहाँ बात कर ले। डन, ठीक है, खुदा हाफिज। यस, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? क्या मैं बिना वजह आपके ऑफिस नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? मगर मुझे ऐसा लग रहा है कोई रीजन नहीं है आने का। एक्चुअली सर, काम था। काम? क्या मैं जान सकता हूँ? वो नसर मेरा घर पे वेट कर रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। क्या? अभी तो तुमने कहा है कि नहीं जाओगी आज। आई नो, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैंने उनको कमिटमेंट दी थी, और इसलिए मुझे जाना होगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आज तुम जाओ। जी तो मेरा भी नहीं चाह रहा। मैं मजबूर हूँ सर। वो इतना वक्त निकाल कर मेरी राइटिंग के लिए मुझे हेल्प कर रहे हैं, उनको मना करना अच्छा नहीं लगता। ओके, तुम्हें मुझे छोड़कर जाना अच्छा लगता है? नहीं, ये तो और भी मुश्किल है। इसलिए मैं नसर को कह दूंगी कि मेरा इस तरह ऑफिस से जाना जी नहीं है। मैं ये भी कह दूंगी कि हमें अपनी राइटिंग सिर्फ वीकेंड्स पर करनी चाहिए, ताकि मैं आपसे ज्यादा देर के लिए दूर ना हूं। बट राइट नाउ आई हैव टू गो। ओके। ओह अमेजिंग, बहुत आला। ओके, रेडी? यार जरा जान से तो फेंको। ये देखो, नाइस। मंशा, कब आप हमारे साथ खेले? अच्छा। आए, वैसे तुम कभी भी लेट नहीं होती ना टाइम पे। आज भी तुम टाइम पे आई हो। आप मेरी टीम में है मंशा। आप क्या खेल रहे हो आप? फुटबॉल की टीम मंशा। ओके। और नाज़र अंकल मेरी टीम। ऑफ कोर्स मैं आपकी टीम में हूँ। अब तुम देखना मंशा, तुम्हें हराने में हमें कितना मजा आएगा। कम ऑन, द गेम स्टार्ट्स एंड एक टीम में मेसी और रोनाल्डो और दूसरी टीम में कोई भी नहीं है और गोल होने वाला है। जल्दी जल्दी, पास एंड फुटबॉल। गॉड, यार ये बच्चे रात तक स्कूल क्यों नहीं रुक सकते? पता नहीं क्या जल्दी होती है टीचर्स को घर भेजने की। अपनी टीम को पास देना है, दूसरी टीम को नहीं। Come on यार। हाँ, अब बताओ। अब देखिए। आके दिखाओ। ओह नो, हॉरिबल एट फुटबॉल। यार अगर अब कोई और प्रॉब्लम ना हो तो फिर कोई और गेम खेले। मेरा मतलब ये पत्तों वत्तों के साथ कुछ करते हैं। नहीं, अब काम शुरू करते हैं। थैंक यू, लेकिन काम शुरू करने के लिए हमें मेरे घर जाना पड़ेगा। क्यों? प्लान तो हमारा यहाँ काम करने का बना था। हाँ, प्लान तो यहीं का था, लेकिन मैं चाहता हूँ हम ऐसी जगह पे बात करें जहाँ हमें तन्हाई मिले, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। प्लस यहाँ आरिफ भी तो है। आप डैड से इतना घबराते क्यों हैं? मैं तुम्हारे डैड से नहीं घबराता, बल्कि तुम्हारे डैड मुझसे घबराते हैं। मैं नहीं चाहता खामखा वो मुझसे इस तरह घबराए। प्लस इन क्रिएटिव कामों के लिए हमारा तन्हाई में होना ज़रूरी है, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे या हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। ये है भी एक रोमांटिक स्टोरी, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें तन्हाई वाली जगह पे होना ज़रूरी है। तन्हाई तो हमें यहाँ भी मिल सकती है। आप फिक्र ना करें, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन एक बात बताएं, सिखा कौन रहा है, तुम या मैं?
तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अकेले में खा नहीं जाऊंगा। ओके। लेट्स गो। अरे मैं की तरफ से फिर एक दफा माफी मांगना चाहता हूँ। बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बस काम की ज्यादती की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। या तुम कब तक उसकी गलतियों की माफी मांगते रहोगे? कब तक? वो जो चाहती है करती है और तुम मेरे जैसे लोगों के सामने आई एम सॉरी कहते रहते हो। कब तक? बताओ यार, खत्म करो इस किस्से। समझा नहीं? This way. आपको पता है, यहाँ आकर मैं इतना सुकून महसूस करती हूँ। मुझे लगता है यहाँ कोई भी आ जाए ना, घंटे गुजार सकता है। आपने इतनी पीसफुल जगह बनाई हुई है। तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? तुम मेरी बात कभी नहीं मानते कि फलक से तुम्हारी शादी का फैसला बिल्कुल गलत था। गलती मेरी है। एडमिट आई एम सॉरी, गलती मेरी है कि मुझे तुम्हें उस वक्त रोकना चाहिए था जब तुम उससे शादी का फैसला कर रहे थे। लेकिन रिजवान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो मर्द नाम की मखलूक है ना, वो जो भी फैसला करे, जब भी करे, वही वक्त उसके लिए मुनासिब हो जाता है। देखो, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तुमने मुझे फर्श से उठाकर गले लगाया है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कहां गलत हो। एंड आई मीन इट। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? हाँ, बहुत बार। आपको और मोहब्बत, इस चीज पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बात बदलने की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो। हुई है तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत? इस बात का यहाँ क्या काम है? जहां तक मुझे याद है,
मैं यहाँ आपसे राइटिंग सीखने आई हूँ। काम है, बिल्कुल है। अगर तुमने मुझसे कुछ सीखना है तो फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मुझसे ऑनेस्ट होना होगा। सो टेल मी। हाँ, हुई है मुझे मोहब्बत।